नमस्कार सभी छात्रों को। आज हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसका जो पहला दूसरा और तीसरा पहला दूसरा तीसरा क्लास हमने पढ़ लिया है और ये जो है हमारा पूर्वारा क्लास है जो कि प्रैक्टिस के लिए होने वाला है। ठीक है, तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले हो गए 6 और उसके ये सेंटेंस है। तो पहला सेंटेंस है राम रोज यहाँ आता है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले वाले फॉर्मूले से ये सेंटेंस है। तो अब देखिए इसमें लिखा है, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला देख लीजिएगा जो फॉर्मूला पहली क्लास में हो चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट ले लेंगे राम और उसके बाद में लिखेंगे वी पश्चा वी5। अब राम सिंगुलर है तो यहाँ पर वी5 बनाया जाएगा। तो COME आने की, देखो इसमें लिखिए आता मतलब आना, यानी कब यानी आना। और इसमें कोई रूल नहीं मिल रहा है, ना तो एस है ना सॉरी ना SH है और ना CH है ना Y है, कोई नहीं है, तो इसमें S लग जाएगा। और फिर पीछे से लेंगे तो ये ले लिया ये ले लिया, फिर पीछे से यहाँ की लेंगे हेयर और ब्रोच की लेंगे डेली। ठीक है, दूसरा है वे यहाँ नहीं रहते हैं। सबसे पहले वे की होती है दे, ये है, ये लिखिए मीनिंग। ये यू माने होता है तुम, दे माने वे माने हम, आई माने मैं, वी माने वह, पुरुष के लिए सी माने वह, स्त्री के लिए इट माने हा इस, और कोई किसी का कोई एक नेम आता है। ठीक है, अब वे की दे हो गई और रहने की हो गई लिव। ठीक है, अब उसके बाद में हाँ ये निगेटिव है तो इसमें एक काम करेंगे, डू या डज लगाएंगे। तो प्लूरल मतलब दे के लिए डू लगाते हैं और सिंगुलर के लिए डज लगाते हैं, मतलब प्लूरल है ये दे। तो उसके बाद में डू ले लिया, फिर नहीं के लिए नॉट लगा लिया और उसके बाद में दे डू नॉट और रहने की लिव और यहाँ की हो जाएगी हियर। अगला है क्या वह यहाँ दौड़ती है। तो सबसे पहले क्या आ गया, तो डू या डज लगाएंगे, ये लड़की है मतलब सी है तो डज लग जाएगा, उसके बाद सी और भी पक्ष दौड़ने की रन होती है, ये सभी मीनिंग से लिखी हुई है। और यहाँ की होगी हेयर और क्वेश्चन मार्क। क्या सुमन वहां नहीं पढ़ती है, मतलब ये इंटरव्यू कुछ नेगेटिव है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरव्यू था इंटरव्यू नेगेटिव है तो सबसे पहले डू या डज लगाएंगे। तो यहाँ पर जो सुमन है वो सिंगुलर है तो इसके लिए हमने डज लगा लिया और फिर नहीं आ गया तो नोट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में विपक्ष लगेगी पढ़ने की, तो रीड या स्टडी होती है, मैं यहाँ पर स्टडी कर देता हूँ। और उसके बाद में वहां वहां की होती है देयर और क्वेश्चन मार्क। हेमा कब खेलता है, तो सबसे पहले देखो ये कब आ गया, मतलब WH है, सबसे पहले WH की स्पेलिंग लेंगे वैन और उसके बाद में डू या डज लेंगे। तो हेमा सिंगुलर है तो डज, उसके बाद में हेमा और खेलने की होती है प्ले और क्वेश्चन मार्क। वह सुमन के साथ क्यों नहीं पढ़ती है, सबसे पहले वह पढ़ती है मतलब लड़की है तो सबसे पहले क्यों की लेंगे, तो वाई बजाएगा, उसके बाद में डज लग जाएगा, फिर शी क्योंकि लड़की है ये, वाई डज सी। निगेटिव है तो मतलब ये नॉट, WH का निगेटिव है नॉट। उसके बाद पढ़ने की रीड एंड स्टडी कुछ भी कर दो, मैं यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ और स्टडी। और इसमें लिखा है साथ, मतलब पीछे से लेंगे साथ की भी तो होती है और सुमन की हो जाएगी सुमन और क्वेश्चन मार्क। ये हो गए हमारे अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव, ये सभी फॉर्मूले से एक एक सेंटेंस हो गया है। और इसी तरीके से आप और भी सेंटेंस करिएगा। आज की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस थी। अब ये है हमारे सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस ये है, पॉजिटिव केस ये है। मतलब कहने का ये है जब ये शुरू में आएंगे तो ये आएंगे, अगर ये पीछे या वर्ब के बाद में आएंगे तो इस रूप में बन जाएंगे, और कोई किसी चीज के पहले आएंगे जैसे मेरी कार तुम्हारी कार, उसके लिए हम जो है इसका यूज करेंगे। तो यू का मतलब देखो तुम या तुमने, वे या उन्होंने, हम या हमने, आई माने मैं या मैंने, वह या उसने, वह या उसने, यह या इसने, और किसी का कोई नाम। उसके बाद में हो जाएगा तुम्हें तुमको, उन्हें उनको, हमें हमको, मुझे मुझको, उसे उसको, उसे उसको और इसे इसको, किसी का कोई नाम है तो उस हिसाब से हो जाएगा। तुम्हारा तुम्हारी, उनका उनकी, हमारा हमारा हमारी हो जाएगा, हमारा हमारी, मेरा मेरी, उसका उसकी, उसका उसकी, इसका इसकी, और किसी का कोई नाम होगा उस हिसाब से, राम का श्याम का, उस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे जो तीनों तरीके लिखे हुए हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट, और ये कुछ वर्ब लिखी है जो कि यहाँ पे इसके हिसाब से सेंटेंस बनेगी। अभी में जो है इनके जो भी है वर्ब और इसकी जो फॉर्म्स होती है, पहली दूसरी तीसरी और चौथी फॉर्म कैसे बनाते हैं, पांचवी फॉर्म कैसे बनाते हैं, मतलब ING कैसे लगाते हैं, वो भी लिखेंगे, वर्ब भी करेंगे। और ये जो है ना इनको एक क्लास और मिलेंगे, उनको उनमें भी समझा देंगे। बस तो सिंपल ही है, बस ये इसकी प्रैक्टिस थी।
और आगे और थोड़ा और भी काम है, यानी कि अगली जो टेंथ शुरू होगी उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक क्लास और है जो कि मतलब ये इन्हीं पे काम करेंगे अपन, ये वर्ब वगैरह देखेंगे और जो है जो नॉर्मल वर्ब वो यूज होती है ना उनको करेंगे और इनको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और जो भी बच्चे हैं जो टेंथ को आती नहीं है उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, ठीक है। और घर पे जो भी जो जितनी क्लास हो गई है उनको आराम से एक एक करके देखें। अगर ये क्लास आप देख रहे हो तो इससे पहले वाली क्लास है, पहली दूसरी तीसरी वो देखनी पड़ेगी, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू। ओके, थैंक यू सो मच।